हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे जी। तो ये शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज आपके साथ मैं अपना शाम से लेकर रात तक का रूटीन शेयर करूंगी, किस तरीके से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। शाम का टाइम का मेरा रूटीन कैसा रहता है। ज़्यादातर ऐसे शाम को काम थोड़े कम होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करती हूँ, जिससे मैं अपने घर, किचन, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज रख पाऊँ। तो शाम का टाइम ऐसा होता है ना, उसमें हमको थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कम करनी पड़ती है। जैसे सुबह जगते हैं तो टिफ़िन की तैयारी, बच्चे को भेजना, हस्बैंड को भेजना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन शाम का थोड़ा रिलैक्स वाला टाइम होता है। धीरे धीरे काम करो आराम से, और जो एक्स्ट्रा काम है वो करती हूँ मैं। सुबह के टाइम में ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, मेन होते हैं काम, वही हो पाते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ शाम की चाय, और शाम की चाय बन रही है एकदम अदरक वाली। और अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो बस बात बन जाए, क्योंकि मुझे बिना अदरक के चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अदरक नहीं होगा तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो ऐसा रहता है मेरा चाय पीने का। तो यहाँ अदरक वाली चाय बना लेते हैं, बढ़िया सी कड़क सी। और उससे पहले चाय तो बनी रही है और मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले मसालदानी में मसाले भरूँगी। और ये मसालदानी कम से कम 1 हफ़्ता पहले मैंने धो के रख दी थी, लेकिन इसमें मसाले भरने का टाइम नहीं मिला। कभी कहीं पैकेट खोल ली, वो रखी है। इस तरीके से सारी पैकेट रखी हुई थी, लेकिन इसे भरने का टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम टाइम से कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, बट ऐसा कभी कभी नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ जब फ्री टाइम में इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ चाय बन रही थी तो मेरे पास टाइम था काफ़ी। अगर मैं चाहती तो आराम से मोबाइल में कुछ देख लेती, बैठ लेती, या ऐसे ही खड़ी रहती, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं अपना जो काम है वो करूँगी, क्योंकि इस तरीके का जो टाइम मिलता है इसमें हम बहुत अच्छे से काम कर सकते। जैसे कि चाय बन रही है तो हम इसे छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। दूध गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं, ऐसे टाइम पे किचन के जो काम पेंडिंग पड़े हुए होते हैं उनको आराम से कर सकते हैं हम। और ये मसालदानी में मसाले भरने का ये रीज़न था, 1 हफ़्ते से इसलिए नहीं भरे थे। मैं सोच रही थी किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद सारे डिब्बे, जितने मैंने डिब्बे धो रखे उनमें भी सामान रखना है। राशन भी आया हुआ रखा है, वो सारे काम करने मेरे को। मैंने सोचा था एक साथ ही सारी चीज़ें कर लूँगी, लेकिन मसालदानी में अगर मसाले नहीं रहते हैं ना, तो जैसे सब्ज़ी बनती है 2-3 बार तो सब्ज़ियाँ बनती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। बार बार ये डिब्बा निकालो, ये पैकेट निकालो, मुझे आदत नहीं है इस तरीके से, इसीलिए मैंने ये काम कर दिया। जो काम बाद में होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ हमारी चाय वगैरह हो गई थी, चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद आता है ये सब्जियों का नंबर। और ये सारे काम मैं इसलिए शाम को करके रखती हूँ, जिससे सुबह ना बहुत इजी हो जाए हमारी। जो सुबह में भाग दौड़ होती है उसमें ये एक्स्ट्रा काम ना रहे, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जितने भी काम हैं। और सुबह की ज़्यादातर तैयारी मैं शाम को ही करके सोती हूँ, इसीलिए इससे क्या है, एकदम घर भी साफ़ रहेगा। अब जैसे हॉल में ये थैले सब्जी के रखे हुए थे, अगर मैं ये छोड़ देती ना तो ये ऐसे ही रखे हुए रहते, और फिर सुबह में कुछ बनाना होता तो फिर ये सब्ज़ी निकाल, वो निकाल, ये भाग दौड़ रहती। इसीलिए अभी सारी सब्जियां फ्रिज में अच्छे से लगा दूंगी। जो फ्रिज की सब्जियां वो फ्रिज में लगा दूंगी। और जो धोने वाली है ना, जैसे अभी मेथी, पालक, धनिया, वो साफ़ करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनको तो मैं फ्रिज में ऐसे ही रखने वाली हूँ। लेकिन जो सब्ज़ी धोने वाली है उन्हें ले जा करके मैं धो के रख दूँगी। पूरी रात धो के रख दूँगी ना, आराम से उनका पानी सूख जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं आलू प्याज लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये पॉलीथीन में रखे रहेंगे ना तो ख़राब होने का डर रहता है। क्योंकि रूम हीटर चलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ ही जाता है। ज़्यादा मतलब मेरे घर का टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं रहता है, इसीलिए। और हॉल में तो एनी टाइम रूम हीटर चलता है, तो उसका टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल सा ही रहता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आलू और प्याज को उनकी जगह पे रख दिया। और ये रैक सिर्फ आलू प्याज वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हीं को रखने के लिए मैं यूज करती हूँ। तो चलिए अब करूँगी मैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनाने वाली हूँ मैं आलू बैंगन। और आलू बैंगन ना बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ कुकर में, और बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे तो मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। फिर से चाय बन रही है यहाँ, उनके लिए चाय बना के दूँगी। और यहाँ सब्ज़ी वगैरह की भी तैयारी करूँगी। तो इसमें डिब्बे में मैंने भर दिए शक्कर। और आजकल ना हम शक्कर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, चीनी कम कर रहे हैं। चीनी भी करते हैं, ऐसा नहीं, बंद नहीं की है बिल्कुल, लेकिन कभी कभार शक्कर यूज कर लेते हैं, कभी चीनी यूज कर लेते हैं। तो बस ऐसा है। और कैलोरी तो बराबर होती हैं दोनों में, चीनी में शक्कर में सेम रहती हैं, बट ये है
कि शक्कर हमारी हेल्थ के लिए थोड़े बहुत फ़ायदे देती है और चीनी एकदम बोलते हैं ना एकदम ही नुकसान करती है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसीलिए थोड़ी सी कम कोशिश कर रहे हैं, कम यूज करें चीनी। तो यहाँ मैंने आलू बैंगन कट कर लिए थे और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है आलू बैंगन की, आप कुकर में बनाना। और ये वाली सब्ज़ी आप पराठे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आपको बाहर से वॉइस आ रही होगी सो प्लीज़ इग्नोर करना, बच्चे खेल रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी वॉइस ओवर ना करूं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे जा नहीं रहे। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ सर्दियों की भी छुट्टी चल रही है छोटे बच्चों की। तो बच्चों को आजकल सुबह से शाम तक यही रहता है, खेलना कूदना। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला था। सरसों के तेल में हींग, जीरा और उसके बाद प्याज और लहसुन डाल दिया था। प्याज लहसुन अच्छे से भून लिए थे, उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी। इनको अच्छे से पका लेना है, टमाटर हरी मिर्च को। उसके बाद बैंगन और आलू इसमें मैंने ऐड कर दिए और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया, आधा छोटा मतलब गिलासी छोटी आधी के बराबर पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला। ज़्यादा पानी डालने से ना ये एकदम ज़्यादा ही गीला गीला, अगर आप रसीली सब्ज़ी खाना चाहते हैं, ग्रेवी वाली खाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर दें, उससे बहुत ही मतलब अच्छी चावल के साथ सब्ज़ी खाने लायक हो जाएगी। तो यहाँ सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैंने अपने टमाटर भी ले लिए हैं और इनको निकाल के जो भी धोने वाली सब्जियां थी उनको मैं फटाफट से धो दूँगी, क्योंकि अभी रोटी बनाने में टाइम था। सब्ज़ी बना ही दी है, अब बस आटा लगाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि शाम के डिनर में ज़्यादा तरह से हमारा यही रहता है शाम का खाना, रोटी सब्ज़ी, क्योंकि चावल हम बहुत कम शाम को खाते हैं। अगर दोपहर में चावल नहीं बनाते हैं तो शाम को चावल बनेंगे, और नहीं तो दोपहर में दाल चावल सब्ज़ी ये बनता है। शाम को हम बहुत कम चावल खाते हैं। तो यहाँ मैं नींबू भी लेके आई थी, नींबू वगैरह सारी चीज़ लेके आई थी। और यहाँ ना संडे को मार्केट लगती है, सब्जी मार्केट, उसमें ना बहुत ही अच्छी और फ्रेश सब्जी मिलती हैं। सब्जी अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स में भी मिल जाती हैं, लेकिन जो मार्केट में सब्जी मिलती है ना वो एकदम फ्रेश मिलती हैं। तो यहाँ मैं सुबह की तैयारी कर रही थी, अभी मेरे पास टाइम था। मैं सोच रही थी पहले पालक को ऐसे ही रख दूँ, फिर मैंने सोचा साफ़ करके रख देती हूँ, जैसे कि सुबह अगर पराठे बनाने का मन हुआ तो फटाफट से मैं पालक धो करके बना सकती हूँ। तो ये चीज़ें ना जब आपके पास फ्री टाइम हो, ऐसे काम करने से हमको बहुत ही मतलब आसानी हो जाती है। अब सुबह जगेंगे तो उठते ही ये नहीं है कि पालक साफ़ करना है या ये करना है। मैं मटर वगैरह भी लेके आई हूँ, वो भी सोने से पहले मैं निकाल के मटर वगैरह निकाल के भी फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ हस्बैंड खड़े हुए थे, मैं उनसे बातें करने लग रही थी। तो देखो जब हम बातें करते हैं ना, कभी कभी मेरे पास ये हरी सब्जियां ज़्यादा, अभी तो ये पालक ही था, जैसे मेथी होती है और बथुआ होता है, इन सबको मैं साफ़ करती हूँ। या मटर छीलनी हो तो हस्बैंड और बच्चे के पास जाके बैठ जाती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, उन लोगों से बातें करती रहती हूँ। तो उनके लिए भी टाइम दे देती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं ना, तो सारे काम अकेले संभाल सकते हो। तो ये सब मतलब एक होता है ना, अगर आप बैठ रहे हो, फ्री बैठे हो, जैसे अपना ये नॉर्मल सा काम करते रहेंगे, काम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और टेंशन भी नहीं रहेगी कि ये काम करना है वो करना है। तो यहाँ हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई थी और उसके बाद मैंने खूब सारा इसमें हरा धनिया डाला और गरम मसाला डाला है। गरम मसाला और हरा धनिया डालते इस सब्ज़ी में एकदम और जान पड़ जाती है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार होती है इस तरीके से। तो यहाँ सबसे पहले मैं बच्चों के लिए थाली लगाऊंगी और मेरी सास हैं उनके लिए लगाऊंगी थाली, बच्चों को और मम्मी को दोनों को थाली लगा के दे दूंगी पहले, उसके बाद फिर मैं हस्बैंड को दूंगी और फिर रोटी बनाने का सबसे लास्ट में मैं खाऊंगी। तो यहाँ सबके लिए खाना मैंने लगा दिया था, सब ने खाना खा लिया, खाना खा के सब लोग फ्री हो गए बस। तो खाना सबका हो गया, अब मेरे पास कोई काम नहीं था और टाइम से हो जाता है, अगर टाइम से काम स्टार्ट कर देते हो ना तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। अब मैं बर्तन धोऊंगी, किचन क्लीन करूंगी। सबसे पहले जो मैंने टमाटर वगैरह सब्जियां वगैरह धो के रखी थी, उन सभी सब्जियों में से पानी सूख गया है, उनको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैंने बर्तन वाले टोकरे में ही सब्जी धो के रखी थी। तो टोकरा अब चाहिएगा बर्तन रखने के लिए, इसलिए सारे बर्तन खाली कर दिए हैं मैंने। यहाँ जो भी सब्जियां वगैरह बची थी मैं वो सारी खाली करके फ्रिज में रख दूँगी और ये कल काम आ जाएंगे। तो दोपहर में मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो वो सारी सब्जियां वगैरह डाल के बनाई थी, तो वो भी बच गई थी, उसको भी निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ मैंने पालक साफ़ किया था ना, उसको भी एक पॉलीथीन में भर के और फ्रिज में रख दिया है, जिससे कि सुबह कुछ बनाऊँगी तो फटाफट से धो के उसको बना लूँगी। अब यहाँ खूब सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि दोपहर में खिचड़ी बनाई थी ना,
तो ये कुकर भी मैंने साफ़ नहीं किया था खिचड़ी वाला, क्योंकि बेटी ने खाना थोड़ा लेट खाया था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था कुकर को, सॉरी धोया नहीं था, बाकी के सारे बर्तन धो दिए थे। अब ये इतने सारे बर्तन सिर्फ चाय के और डिनर के हैं, जितने बर्तन दिख रहे हैं ना आपको, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और बर्तन तो खैर कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, कितने भी बर्तन साफ़ कर लो आप, सिंक में जब भी आओगे ना कुछ बर्तन आपको मिल जाएगा। या मैं कोशिश करती हूँ कि ना रहे बर्तन, लेकिन बर्तनों का तो काम ही ये है। तो यहाँ फटाफट से जो चकला बेलन वगैरह होते हैं ना, मैं वो सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ। तवा वगैरह रात को मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ती हूँ, और एक ही टाइम में चकला बेलन साफ़ करती हूँ। रात को करके सोती हूँ, फिर सुबह और दोपहर शाम को तीनों टाइम यूज करने के बाद फिर से शाम को मैं धो के रख देती हूँ। जो दूध वाला ये भगोना वगैरह होता है, वो भी मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, जिससे सुबह आराम से अपना दूध ले करके गर्म करने के लिए रख दें। उसके बाद बर्तन धोने के बाद बारी आती है गैस को साफ़ करने की। गैस को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि रात की जो क्लीनिंग है ना, पूरी रात के लिए मतलब किचन को छोड़ते हैं। उस टाइम पे ना कॉकरोच वगैरह घूमते हैं। अगर आपकी किचन अच्छे से क्लीन होगी तो आपके किचन में कभी कॉकरोच नहीं होंगे। तो कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ दिन के लिए मैं घर वगैरह चली गई थी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हो गया था, सीलन टाइप पे आ गई थी। और जो ये मेरा बर्तन धोने वाला वो है ना सिंक, उसके नीचे से पानी लीक हो रहा, सीलन की वजह से भी मुझे लग रहा कॉकरोच वगैरह होते तो हो गए थे। लेकिन अब मेरी किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी उस टाइम पे, कॉकरोच हो गए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी किचन बहुत साफ़ सुथरी है, उसमें एक भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, किचन को अच्छे से क्लीन रखें हमेशा, चाहे और काम छोड़ दें आप, लेकिन किचन का काम अच्छे से करें। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है मटर की। तो ये मटर रखी हुई है, मैं इसको भी छील कर रख दूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, टाइम सिर्फ 9 साढ़े 9 का हो रहा होगा, और सोने में हमको 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं, क्योंकि जल्दी से आजकल ना नींद नहीं आती। दिन में सो लेते हैं ना, तो रात को बहुत मतलब ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है जल्दी से। तो मटर भी छील के रख दी थी। उसके बाद मैं दूंगी बच्चों को दूध, क्योंकि बेटी और बेटे को मैं दोनों को दूध दूंगी, तो उनके लिए दूध गर्म करूंगी और उसके बाद फिर मैं सोने जाऊंगी। बस फिर मेरे को कोई काम नहीं है। तो इसी तरीके से मेरा शाम का रूटीन रहता है। जितनी मेरे को लगता है कि ये सारे काम कर लेंगे तो सुबह के लिए आसानी हो जाएगी, तो मैं ज़्यादातर ऐसे सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि 10-5 मिनट आधे घंटे खुद के लिए आराम से निकालो, तो अच्छा लगता है। ऐसे नहीं सुबह जगते एकदम कामों में लग जाओ। अभी देखना आप सुबह उठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इस तरीके से काम करोगे तो यही था मेरा रूटीन शाम से लेकर रात तक का। और ये मेरी कुछ आदतें हैं जिससे घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए